नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर कि इस भर्ती में इस बार कट ऑफ कम रहेगा, तो क्यों रहेगा? उसके पीछे असली वजह क्या है? और पेपर का स्तर कितना ज़बरदस्त था, इसका आपको मैं सबूत दिखाने वाला हूँ। और जो ये एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में हुआ है, तो इनमें से कौन-सी ऐसी 2 शिफ्ट हैं, जिसको नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया में सबसे भयंकर फ़ायदा देखने को मिलने वाला है, ठीक है? और उपस्थिति आपकी इतनी है और इस परीक्षा में नकलची इस बार कितने हो सकते हैं या बिल्कुल ज़ीरो होंगे और आपकी ऑफ़िशियल आंसर की कब तक जारी होगी। तो इन सभी बातों पर इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार के साथ विश्लेषण करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों? और अधिक समय ना वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। और आपको ये पता ही है, मैं आलतू-फालतू बात करता नहीं हूँ, जो बात बिल्कुल पॉइंट की होती है, बिल्कुल वही करता हूँ। ठीक है? और कभी भी आपको गलत जानकारी देने का प्रयास नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं वीडियो भर्ती। इस बार इसके री एग्ज़ाम में सबसे कम कट ऑफ रहने वाला है। और देखिए, इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक यूपी ट्रिपल एससी के इतिहास में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में पेपर लेवल इससे तगड़ा आपको कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे पिछले 10-15 सालों के, तो आपने पेपर दिया है तो आपको ये पता लग गया होगा कि पिछले किसी भी साल में इतना पेपर का लेवल आज तक आपको देखने को नहीं मिला, जो लेवल इस बार देखने को मिला है। और ख़ासकर बात करूँ मैं 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की सेकंड शिफ्ट की। ठीक है? देखिए, 27 की सेकंड शिफ्ट भी अपने आप में कम नहीं है। इसका मैंने सही तरीके से आज विश्लेषण किया है, तो यही पाया है कि 27 की सेकंड भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बातें बयाँ करती है। ठीक है? और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 26 सेकंड और 27 सेकंड, ये दोनों शिफ्ट अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसका प्रमाण मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, पीसीएस स्तर के थे सामान्य अध्ययन के प्रश्न। और ये कोई छोटा-मोटा अखबार की न्यूज़ नहीं है, ये आपकी दैनिक जागरण की न्यूज़ है, ठीक है? प्रयागराज की। और इसमें साफ-साफ लिखा है कि जीएस का जो लेवल था, वो बिल्कुल पीसीएस के स्तर का है। इस बात में कोई शक नहीं है। पीसीएस की परीक्षा में जो प्री परीक्षा होती है जीएस पे, वहाँ 50% स्कोर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ भी छात्रों के 50% स्कोर करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। और बहुत ही कम छात्र ऐसे हैं जो इस बार वीडियो की परीक्षा में खासकर 26 और 27 की सेकंड शिफ्ट में 50% स्कोर कर पाए हैं। बहुत कम ही छात्र ऐसे हैं। यानी कि आपके नेगेटिव काट के 25 प्रश्न। ठीक है? तो देखिए, यहाँ साफ-साफ लिखा है कि सामान्य अध्ययन उम्मीद से कठिन और रीजनिंग में भी उलझे। ठीक है? देखिए, हर बार यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं न कहीं एक पेपर यानी कि एक सब्जेक्ट तो ऐसा होता है जो थोड़ा आसान होता है। जबकि यहाँ सामान्य अध्ययन भी और आपका रीजनिंग भी और आपका हिंदी भी, तीनों ही लेवल बहुत ही ज़बरदस्त थे। यानी कि हिंदी का लेवल, देखिए, हिंदी का लेवल जो यूपी ट्रिपल एससी में आता है, वो नॉर्मली आता है, इतना कठिन नहीं होता जितना कठिन इस बार वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो तीनों ही सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी की बात हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका जीएस हो और चाहे आपका रीजनिंग हो, तीनों ही सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ दोनों डेट्स की, ठीक है? और देखिए, यहाँ ये आप पढ़ सकते हैं कि देखिए, इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी ने बताया कि इस परीक्षा में सबसे आसान प्रश्न 26 जून की पहली शिफ्ट का था। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद प्रश्न पत्र कठिन होते चले गए और सबसे कठिन प्रश्न पत्र 27 जून की दूसरी पाली का था। इसमें शामिल अभ्यर्थी जीएस, रीजनिंग को लेकर और हिंदी तक के प्रश्नों को लेकर भी उलझे रहे हैं। ठीक है? तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसका जो जीएस का स्तर था काफ़ी हाई लेवल था और पीसीएस का स्तर का आप उसे कह सकते हैं काफ़ी हद तक।
और दोस्तों आपको बता दूं कि ये आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया, और दूसरा प्रूफ मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, पिछली बार कम से कम 700 सीट तो ऐसी थी जिस पर ईमानदारी के साथ छात्रों ने सिलेक्शन लिया था, ठीक है? और जिन छात्रों ने पिछली बार बिल्कुल अपनी मेहनत के बल पर सिलेक्शन लिया था और जिनका 215 प्लस स्कोर था, उनमें से कम 3 छात्रों से मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने साफ-साफ बताया है, जिनमें से एक छात्र तो 26 की सेकंड शिफ्ट का है और एक छात्र है 27 की, सॉरी 2 छात्र जो हैं वो हैं 27 की सेकंड शिफ्ट के। तो इन 3 छात्रों से मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ-साफ बताया कि जीएस में 23 या 24 प्रश्न तक पहुंचना, यानी कि नेगेटिव काटकर 23-24 प्रश्न तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है? यानी कि जो नॉर्मल छात्रों का स्कोर बन रहा है जीएस में, वो 20 क्वेश्चन के आसपास ही बन रहा है। इससे अधिक छात्र बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम है। और जो छात्र 23-24 तक पहुंच रहा है प्रश्न तक, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर किया है जीएस में, ठीक है? तो इतना ही आपका जो है बन रहा है। तो इन बातों से आपको भी पता लग गया होगा कि इस बार पेपर का जो स्तर था वो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त था। और मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी के इतिहास में या तो मंडी इंस्पेक्टर का पेपर ऐसा आया था जिसका विज्ञापन संख्या 5/18 है, या फिर आपको वीडियो का देखने को मिला है आज। और वीडियो का पेपर जो है उससे भी आप थोड़ा सा ऊपर मान सकते हैं, मंडी से भी ऊपर, ठीक है दोस्तों? और देखिए, रही बात कट ऑफ को लेकर मैं बाद में बात करूंगा, पहले बात कर लूं मैं किस शिफ्ट को सबसे अधिक फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखिए, जितना भी मैंने अब तक सही तरीके से चारों शिफ्ट के पेपर का आकलन किया है, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की सेकंड शिफ्ट, इन दोनों शिफ्ट को सबसे बड़ा फ़ायदा वीडियो भर्ती में देखने को मिलेगा। और कितने नंबर का फ़ायदा आपको मिल सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 10 से 14 नंबर का फ़ायदा, ठीक है? क्योंकि देखिए, जो पैट परीक्षा हुई थी पिछली बार, वो पैट परीक्षा 100 नंबर की थी और 100 नंबर की परीक्षा में 4 से 5 नंबर तक छात्रों के बढ़े थे 15 की सेकंड शिफ्ट वालों के, ठीक है? तो अगर 100 नंबर की परीक्षा में 4 नंबर तक बढ़ सकते हैं, तो 300 नंबर की परीक्षा में 10 से 14 नंबर तक स्कोर बढ़ सकता है छात्रों का, ठीक है? और आपको बता दूं कि 26 की पहली शिफ्ट और बाकी जो सेकंड शिफ्ट हैं, 26 की भी सेकंड और 27 की भी सेकंड, इन शिफ्ट में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है? इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि कम से कम 10 से 14 नंबर का फ़ायदा 26 और 27 सेकंड की शिफ्ट को देखने को 100% मिल सकता है, ठीक है दोस्तों? और देखिए, कट ऑफ कम जाने का एक रीज़न ये भी है कि इस बार केवल और केवल 36% छात्रों ने ही इस परीक्षा को दिया है और पिछले 5 सालों में वीडियो की भर्ती से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और बहुत अच्छे छात्र ऐसे हैं, कम से कम 20,000 छात्र जो अच्छे लेवल के छात्र थे पढ़ने वाले, उनका सिलेक्शन इस भर्ती से हो चुका है। तो इस भर्ती से जो है सारे धांसू लेवल के जो छात्र हैं वो हट चुके हैं। इस बात का फ़ायदा भी कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, ठीक है? दोस्तों, रही बात करप्शन को लेकर, तो भैया करप्शन इस भर्ती में इस बार सरकार ने पूरा प्रयास किया कि इस भर्ती में करप्शन ना हो और पूरी सिक्योरिटी के साथ इस एग्ज़ाम को सरकार ने करवाया। और जहाँ जहाँ भी कुछ छात्रों ने गलत करने का प्रयास किया, वहाँ उन छात्रों को सरकार ने पकड़ा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। देखिए, जहाँ भी कुछ ना कुछ ऊंच नीच हुई है वहाँ पकड़ा गया है छात्रों को। तो मैं इस आधार पर ये कह सकता हूँ कि इस भर्ती में अगर करप्शन हुआ तो मात्र 1% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? यानी कि 1953 इसमें वैकेंसी हैं, तो आप ये मान सकते हो कि केवल 1 या 2% सीट पर ही छात्र 1900 में से करप्शन अगर हुआ, तो मेरे पास ये सबूत नहीं है कि 1 या 2% भी गलत होंगे, हो सकता है 0% भी गलत हों, ये भी पॉसिबल है, ठीक है? ठीक है? तो अगर हुआ करप्शन इसमें, तो मात्र और मात्र केवल 40 से 50 छात्र जो हैं वो गलत हो सकते हैं, जो फिर से इस भर्ती में करप्शन लेकर सिलेक्शन लें, ठीक है? और बाकी भैया जो सरकार ने सख्ती बरती है, हो सकता है ये आंकड़ा 0 पर भी हो,
यानी कि एक भी छात्र गलत तरीके से इसमें सिलेक्शन ना ले पाए, ये भी पॉसिबल है। बाकी इससे अधिक करप्शन इसमें नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस भर्ती में इस बार परिंदा भी पर नहीं मार पाया, सरकार की शक्ति इतनी थी, और जिसने पर मारने का प्रयास किया वो पकड़ा गया है। बाकी देखिए, कहने वाला कुछ भी कहता रहे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जिनके नंबर कम होते हैं या जो ये चाहते हैं कि भर्ती रद्द ही हो जाए या ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा हो, वो बार बार ये बात चिल्लाते हैं कि इसमें फिर सिलेक्शन हुआ है और फिर से इस भर्ती में 1953 सीट बिक चुकी हैं। उनका कहना केवल यही होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता। ठीक है, रियल बात तो यही है। और देखिए, रियल बात कोई करता नहीं है। जो ज़मीनी बात होती है वो केवल आपको बताऊंगा मैं, बाकी सभी अपनी चैनल की हवा बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं इस आधार पर कायम हूँ और आगे भी जब तक इसका परिणाम जारी नहीं होता, मेरा जो कहना है वो यही रहेगा कि इस भर्ती में इस बार करप्शन बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ मैं इसकी आंसर की कब तक आएगी ऑफिशियल, और इसका जो है कट ऑफ कितना रहेगा। देखिए, आंसर की बात करूँ तो ऑफिशियल आंसर की आपको इसी सप्ताह देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो है आपको शनिवार तक जो है या उससे पहले पहले भी इसकी यूपी ट्रिपल एस सी की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेता हूँ मैं इसकी कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, वीडियो री एग्ज़ाम की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जब लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम होने के बाद मैंने आपको बता दिया था कि इसका डीवी कट ऑफ कितना रहेगा और इसका फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा। और जब एग्ज़ाम हुआ, जब से लेकर रिज़ल्ट आने तक केवल मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो अपनी बात पर 1 साल बाद भी कायम है और कायम रहा था। ठीक है, वरना सभी यूट्यूबर्स ने इसके एग्ज़ाम होते ही इसकी कट ऑफ 85 प्लस बता दी थी। जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप उनकी वीडियो देख लीजिए, लेखपाल की भर्ती में हर यूट्यूबर ने बोल दिया था कि इसकी कट ऑफ 85 से कम किसी भी हाल में नहीं जाने वाली। और मैंने क्या बताया था, आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको भरोसा ना हो तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका डीवी कट ऑफ 74 और इसका फाइनल जो कट ऑफ है वो आपका 78 तक जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं 1 नंबर पीछे हूँ। देखिए, मात्र केवल और केवल 1.5 नंबर का कट ऑफ में डिफरेंस है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने 74 बोला था और इसका गया है 75.75, मात्र 1.75 नंबर का डिफरेंस है मेरी कट ऑफ में। और जो इसका अंतिम कट ऑफ है वो आपका 78 या 79 ही रहेगा। तो इतना सटीक कट ऑफ आपको शायद कहीं कोई बता पाए। तो जिन यूट्यूबर्स ने 85 बोला था और गई कितनी है 75, तो लगा लीजिए उनकी कट ऑफ में और एक्चुअल कट ऑफ में 10 नंबर का अंतर है, जबकि मेरी कट ऑफ में और एक्चुअल कट ऑफ में केवल 1.75 नंबर का अंतर है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता, जो बात बोली है आज भी उस पर कायम हूँ। और मैं झूठ में ये नहीं कहूँगा कि जो मैंने बताया वही हुआ। हाँ, जो मैंने बताया उससे 1.75 नंबर फालतू गया है, ये बात मैं पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, और हाँ, जो मैंने बोला उस पर मैं आज भी कायम हूँ। रही बात वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर, तो वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर भी कट ऑफ आपको मैंने बता दिया कि यूपी ट्रिपल एस सी के आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में सबसे कम कट ऑफ इस भर्ती का रहेगा, ये मेरा दावा है। और चाहे तो आप इस भर्ती का, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैंने कल आपको ये बताया कि 57% लास्ट, ठीक है, 57% लास्ट है, इससे 1% भी ऊपर नहीं उठेगा। या तो 56% चला जाए या 57% चला जाए, इससे ऊपर कट ऑफ किसी भी हाल में नहीं जाने वाला। और मैं आज इस पर कायम हूँ। और जब तक इसका परिणाम जारी होगा 3 महीने या 4 महीने बाद, मैं तब भी 57% ही बोलूँगा फाइनल कट ऑफ। ये डीवी कट ऑफ नहीं बता रहा मैं, ये बता रहा हूँ फाइनल कट ऑफ। क्योंकि देखिए, इसके पीछे एक वजह ये भी है, जब हम परीक्षा दे के आते हैं तो हर छात्र यही कहता है कि भाई 150 में से मैंने 135 कर दिए, 110 तो सही होंगे ही या 115 तो सही होंगे ही। हिंदी में 50 किए हैं तो भैया 45 तो सही होंगे ही, है ना। रीजनिंग में मैंने 38 कर दिए तो 30 तो सही होंगे ही। हर बच्चा यही कहता है। मैंने जीएस में 38 कर दिए तो भैया 32 तो सही होंगे ही। ये बात जो हर बच्चे की होती है। लेकिन आंसर की देखने के बाद
हर बच्चे का स्तर अपने आप ही नीचे हो जाता है 10-10 प्रश्न, ठीक है ना। क्योंकि आंसर की देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और जितने भी छात्र इस समय कमेंट करके बता रहे हैं कि मेरे 110 प्रश्न बैठ रहे हैं या मेरे 115 प्रश्न बैठ रहे हैं नेगेटिव काटने के बाद, तो या तो वो छात्र गलत बोल रहे हैं, या वो फ्रॉड हैं, या केवल अपनी झूठी हवा बना रहे हैं, ठीक है, या फिर उनको अभी अंदाज़ा नहीं है कि आंसर के देखने के बाद स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, एक आध तो हो सकता है ना। मैं ये मानता हूँ एक आध तो सचिन तेंदुलकर हो सकता है ना, लेकिन हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता। तो एवरेज आपका वही रहेगा जो मैंने आपको बता दिया। 57% लास्ट है इस एग्ज़ाम का अंतिम कट ऑफ। और जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, बिल्कुल ये बात सत्य साबित होगी। और उम्मीद है कि ये भर्ती पुरानी है और सरकार UP SSC इस भर्ती को जल्दी फाइनल करेगी, और जो है इसी सप्ताह में आपको जो है इसकी आंसर की UP SSC की देखने को मिल जाएगी। और आंसर की आने के बाद मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स कट ऑफ हाई फाई बता रहे हैं वो आने वाले 3 महीनों में अपना कट ऑफ वहीं ले आएंगे जहाँ मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, वीडियो का लिंक सेव करके रख लीजिए। इसके लिंक को आप खोलकर 3 महीने बाद देख लेना मेरी बात सही कितनी साबित होगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।